तो गाइज़ वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्टडी टेक। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले डेली करंट अफेयर्स के टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज के जितने भी करंट अफेयर्स के जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम उसको देखने वाले हैं। करंट अफेयर्स के टॉपिक को हम कंटिन्यू तो कर ही रहे हैं, साथ साथ उसके क्वेश्चन के सेशन को भी लेके चल रहे हैं। तो दिस इज़ आवर न्यू सेशन जो कि हमने 2-3 दिन पहले स्टार्ट किया है। सो गाइज रिक्वेस्ट यू टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी एज वेल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशंस नॉट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और लेट्स सी सम ऑफ द क्वेश्चंस विच इज़ रिलेटेड टू वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस विच आर रिसेंटली इन न्यूज़ एंड आई हैव टेकन दोज क्वेश्चन। हमने दो आपके लिए उस टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फ्रॉम द कम्पिटिटिव फॉर द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जो भी आप कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उसके लिए क्या है, जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई हैव टेकन दोज क्वेश्चन ओनली विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दैट इज विच ऑफ द कंट्री हाउसेस ला लेरोरिया और द क्राइंग रूम फॉर प्रमोटिंग मेंटल वेलनेस। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कौन सी ऐसी कंट्री का जो हाउस है जिसको ला लेरोरिया और क्राइंग रूम के नाम से भी जाना जाता है फॉर प्रमोटिंग ऑफ मेंटल वेलनेस को प्रमोट करने के लिए। तो ऑप्शंस आर एज फॉलोज, आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए हैं। दैट इज ए जर्मनी, बी इटली, सी स्पेन एंड डी डेनमार्क। ठीक है, नाउ पॉज योर वीडियो एंड ट्राई टू गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। आप अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा बिकॉज द अटेम्प्ट मेक यू मैन अ परफेक्ट इन दियर फील्ड। अटेम्प्ट क्या बनाता है, एक पर्सन को उस फील्ड में वेल बनाता है। ठीक है, अच्छा बनाता है उस फील्ड में। ठीक है, सो अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द आंसर विल बी स्पेन। ओके, स्पेन विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर फैक्ट विच इज रिलेटेड टू डैट। हम इसके ऊपर से कुछ फैक्ट देखते हैं क्या है एक्चुअली इसकी कहानी। ठीक है, सो कुछ इस टाइप से याद रखिएगा। जैसे स्पेनिश के जो प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो स्कैचे, ठीक है, सैक है, जो अनाउंस किया 100 मिलियन यूरोस के ऑफ फॉर द मेंटल हेल्थ ड्राइव इंक्लूडिंग 24 आवर सुसाइड हेल्पलाइन। ठीक है, अभी जो स्पेनिश के जो प्राइम मिनिस्टर है ना पेड्रो सैंचे ने क्या किया, अनाउंस कर दिया है 100 मिलियन यूरोस को अनाउंस किया है फॉर द मेंटल हेल्थ केयर ड्राइव के लिए। जो भी मेंटल से रिलेटेड, जो भी हाइपरटेंशन से रिलेटेड डिजीज़ है ना, जैसे कि इसको का बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर में रहता है या फिर हाइपरटेंशन से रिलेटेड बीमारी है, तो उससे लड़ने के लिए उसको 100 मिलियन यूरोस, मतलब कि अगर इसको हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज़ ऑफ 116 मिलियन डॉलर होगा। और उसके अंदर एक और चीज़ इंक्लूड की गई है, 24 आवर सुसाइड हेल्पलाइन सेवा को इंक्लूड किया गया है इसके अंदर में, और सो दैट्स वाई इट्स मेक वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 24 आवर अगर सुसाइड सेवा इंक्लूड हो जाएगी हेल्पलाइन सर्विस, तो मे बी जो सुसाइड के जो अटेम्प्ट जो लोग करते हैं ना उसकी जो बढ़ोतरी हो रही है वो देखने में कम हो जाएगी। ठीक है, ला लोरिया और द क्राइंग रूम वॉज इनाग्रेटेड इन मैद्रिड। ठीक है, मैद्रिड में इसको इनोग्रेट किया गया। विच एम्स टू रिमूव द अटैच टू मेंटल हेल्थ और क्राइंग और सीकिंग हेल्प। ठीक है, जिसका मेन एम क्या है, जो भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें और क्राइंग और सीकनेस से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उसको क्या करना है, रिमूव करना है। एज पर द गवर्नमेंट डाटा इन 2019 as many as 3,671 people died from suicide in Spain। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो स्पेन एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर सुसाइड के केसेस में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एज पर अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डाटा ऑफ 2019 के गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से 3,671 पीपल की डाइड हो, मतलब वो मौत हो गई है। ठीक है, फ्रॉम सुसाइड से, कहाँ पर, स्पेन में। ठीक है, तो ये डाटा याद रखिएगा। और स्पेन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री बिकॉज इट वाज रिसेंटली इन न्यूज़ फॉर द क्राइंग रूम और ला लोरिया हाउसेस। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर सेकंड क्वेश्चन। विच फर्म सप्लाई P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट टू इंडियन नेवी। ठीक है, कौन सी कंपनी, कौन सी फर्म है जो सप्लाई कर रही है P-8I को
दैट इज अ लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट टू इंडियन आर्मी? कौन सी कंपनी इसको सप्लाई कर रही है? द ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज ए बोइंग, बी स्पेसएक्स, सी DRDO एंड डी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। जस्ट ट्राई टू पॉज योर वीडियो एंड ट्राई टू गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन गाइज। अगर आप कमेंट सेक्शन, अगर आप ऐसे ही आंसर को देखकर और क्वेश्चन को देखकर आंसर दीजिएगा तो मेरे बोलने से आंसर नहीं हो जाएगा। अगर आप अटेम्प्ट कीजिएगा, आप इसको, अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे तो भी आप इसको नेट में जाकर सर्च कीजिए, उसके बाद आप अटेम्प्ट करके कमेंट सेक्शन में आंसर को लिखिए, ठीक है। अगर आप इसको लिखिएगा तो आपको, आपके दिमाग में जो है हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो हमारे जो है ना 3 चीज़ें काम करती है, दैट इज़ ब्रेन, आर हैंड और आर माउथ, ठीक है। 3 चीज़ें काम करती है और वो उसमें हमको क्या होती है, उससे कंसंट्रेशन हमारी बढ़ती है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसको लिखने की हैबिट बना लीजिए, ओके। सो द सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी मैं बता देता हूँ और आप ट्राई करके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। दैट इज द आंसर विल बी ए, बोइंग। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द माई पेन या, हाँ या। सो ये देखते हैं कुछ इसके बारे में फैक्ट्स क्या है। इंडियन नेवी रिसीव्ड 11th P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम एयर पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट फ्रॉम बोइंग। बोइंग से ये क्या है, जो ये 11th P-8I लॉन्ग मैरीटाइम एयर पेट्रोल एयरक्राफ्ट ये क्या करेंगे, रिसीव करेंगे कहाँ से, बोइंग से। द नेवी हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 12th P-8IS फ्रॉम बोइंग इन 2 बैचेस, ठीक है। हमारी जो नेवी है उन्होंने साइन किया था एक कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ, बोइंग के साथ, और ये 2 बैचेस में एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑल्सो लॉन्च्ड एन इंटीग्रेटेड अनमैन्ड रोड मैप फॉर इंडियन नेवी, ठीक है। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, इन्होंने इंटीग्रेटेड जो अनमैन्ड रोड मैप है उसको भी लॉन्च कर दिया है एट द 2nd एडिशन ऑफ नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस, ठीक है। जो सेकेंड कमांडर कॉन्फ्रेंस की जो 2nd एडिशन थी ना, उसी में इन्होंने इंटीग्रेटेड अनमैन्ड रोड मैप को लॉन्च किया है फॉर इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के लिए इस मैप को लॉन्च किया गया है, उसके अंदर कोई भी मैंड नहीं है, अनमैन्ड है वो, ठीक है। सो दैट्स वाई इट्स मेक वेरी इंपॉर्टेंट। This will outline of all unmanned aerials and underwater platform effort of Navy in the modernization। जितने भी unmanned aerials vehicle है, जैसे कि आपको ड्रोन देखने को मिल जाएंगे, उसमें कोई इंसान नहीं रहता है, ठीक है, अनमैन्ड है वो, मैन नहीं है उसके अंदर। तो अंडर वाटर्स में भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, तो वो ट्राई किया जाएगा मॉडर्नाइज करने की, ठीक है। और दे विल बी लुक फादर फॉर दिस, ठीक है। इसके लिए वह आगे भी देखेंगे और एफर्ट करेंगे कि हम उस फील्ड में अच्छे से अच्छे काम करें, ठीक है। तो जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दैट बोइंग इज द वन कंट्री और बोइंग इज फर्म विच सप्लाई P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट टू इंडियन नेवी। तो कौन है, बोइंग है। बोइंग सप्लाई कर रहा है किसको, हमारे इंडियन नेवी को, ठीक है। सो दैट्स वाई इट्स मेक वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्यों इसको इंपॉर्टेंट बनाता है, बिकॉज इट्स अ इंटीग्रेटेड, ये क्या है, ये हमारा 11th P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, जो कि हमें बोइंग से रिसीव हो रही है, ठीक है। तो इसकी डील साइन हुई थी, उसके बेसिस पे ये हमको मिल रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर थर्ड क्वेश्चन, अलीनियम नेगिनियम विच वाज seen in the news which as discovered in which of the following Indian states and or UTs, ठीक है। जो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको जॉट डाउन कर लीजिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप प्लीज़ लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में या जहाँ पे अपने नोट्स लिखते हैं वहाँ पर आप इसको लिख लीजिए। क्या है, अलीनियम नेगिनियम, एक रिसेंट अभी ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, क्यों था, फॉर द वाई विच एंड क्यों था ये, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। और क्या है ये भी हम देखेंगे। और किस स्टेट के द्वारा ये डिस्कवर किया, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसके आंसर मैं अभी बता देता हूँ, बट आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको नेट से लिखकर, नेट में जाइए, नेट पर सर्च कीजिए, वहाँ से इसके बारे में देखिए और उसके बाद आप इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट करके इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज ए असम, बी उत्तराखंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी गोवा, ठीक है। दीज ऑल आर द ऑप्शन विच इज इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। Now I'm going to give the answer of this question, that is B will be the answer, that is Uttarakhand. Now let's see some more important fact which is related with aluminium neganium.
एलिनियम लेगानम के बारे में हम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, वाइज इन न्यूज़ हम ये भी देखते हैं। एलिनियम लेगानम क्या है, एक प्लांट है, डिस्कवर किया गया उत्तराखंड के द्वारा, उत्तराखंड में इसकी डिस्कवरी हुई इन द ईयर 2019 में, ठीक है। 2019 में ये डिस्कवर हो गई थी, ठीक है। तो अभी ये क्या हुआ, अभी ये अगर हम 2019 में डिस्कवर हो गई थी, हम अभी 2021 में है, तो अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसकी जो एक न्यू स्पीसी है दैट इज़ एलिनियम, उसको एक कंफर्म किया गया है बाय द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के द्वारा इसको इसकी एक न्यू स्पीसीज को कंफर्म किया गया है, इसको देखा गया है, दैट इज़ एलिनियम। एलिनियम क्या है, प्लांट की एक न्यू स्पीसीज है, आपको याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइप्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इन द एग्ज़ाम और इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो एलिनियम लेगानम क्या है, एक प्लांट है जो कि उत्तराखंड में डिस्कवर किया गया था, कब, 2019 में। लेकिन अभी 2021 में क्या हुआ है, इसका एक नई स्पीसीज को कंफर्म किया गया है, एक नई स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया है, दैट इज़ एलिनियम, ठीक है। एलिनियम क्या है, एक जेनस टाइप का है, दैट इंक्लूड मेनी फूड सच एज ऑनियन गार्लिक, ठीक है। उसके अंदर क्या है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है, बहुत सारी चीज़ें उससे बनी, दैट इज ऑनियन है, प्याज होता है, गार्लिक्स है, ठीक है। अमंग 1100 स्पीसीज ग्लोबली, ठीक है। 1100 स्पीसीज के साथ अमंग्स में, ठीक है, साथ में इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इट वाज डिस्कवर्ड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। मैंने जैसा आपको बताया कि ये डिस्कवर किया गया था कहाँ, उत्तराखंड से, कब, 2019 में, और इट वाज आइडेंटिफाइड एज अ, और ये इट हैज़ बीन रिसेंटली कन्फर्म्ड एज अ न्यू स्पीसीज दैट इज एलिनियम, ठीक है। इट ग्रो एट 3000 to 4800 मीटर अबव सी लेवल, ठीक है। इसकी जो ये जो ग्रो होता है, इसकी जो बढ़ोतरी होती है, कहाँ से कब तक, जो 3000 से 4800 मीटर अबव द सी लेवल से इसकी हाइट, जो ग्रो होने की जो हाइट है ना, अबव द सी लेवल से इतने की इसकी हाइट होती है, ठीक है। द साइंटिफिक नेम एलिनियम लेगानम ऑनर्स बाय लेट डॉक्टर कुलदीप सिंह नेगी एग्जाम, एल्यूमिनियम कलेक्टर के द्वारा इसको दिया गया, इसके सम्मान स्वरूप में इसको, इसका साइंटिफिक नाम दैट इज एलिनियम नेगियानम, ओके। इट्स इस नेम विच वाज गिवन बाय लेट डॉक्टर कुलदीप सिंह नेगी, ठीक है। उस नेगी डॉक्टर कुलदीप सिंह नेगी के द्वारा इनको इसका नाम दिया गया है, ठीक है। दैट्स वाई इट्स मेक वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको बोल रहा था आप इसको जॉट डाउन करके कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। Now moving on to the next question, that is our fourth question. As of the October 2021, who is the highest wicket taker in T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। अब यहाँ पर आप बोलिएगा कि सर आप करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं और ये स्पोर्ट्स से न्यूज़ लेकर आ रहे हैं, तो आप अगर आप, ठीक है, अगर आपने एग्ज़ाम्स नहीं दिया, यूपीएससी की एग्ज़ाम नहीं दिया, मैंने भी अभी तक अटैम्प्ट नहीं किया है, ठीक है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पैटर्न इस साल के देखे होंगे तो देयर आर सम क्वेश्चंस विच इज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट, ठीक है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे इस बार, ठीक है। सो इट्स वो हम इसको अगर डिनाई करके चलेंगे तो इट विल नॉट बी लाइक एज कि हम इसको डिनाई कर देंगे, ठीक है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको याद रखने होंगे विच मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। सो मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन, और ये अभी रिसेंटली चेंज्ड हुआ है और ये मैं बताता हूँ क्या हुआ है इसके अंदर, तो ठीक है, उसमें हम देखेंगे। तो अक्टूबर 2021 के हिसाब से कौन अभी हाईएस्ट विकेट टेकर बना है इन द T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2021 में हु बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर। ऑप्शंस आर एज फॉलोज: ए आर अश्विन, बी जसप्रीत बुमराह, सी साकिब अल हसन, डी टीम सऊदी। गाइज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग क्रिकेट वगैरह जो ज़्यादा देखते हैं तो उनको इसके बारे में ज़्यादा पता होगा, तो आप इसका आंसर देने की, इस क्वेश्चन को आंसर देने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा इन कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। हमको मैं इसका आंसर बता देता हूँ, दैट इज साकिब अल हसन। साकिब अल हसन को इस मिला है हाईएस्ट विकेट टेकर अवार्ड, दैट इज T20 इंटरनेशनल में, ठीक है। नाउ लेट्स सी सम मोर फैक्ट। आप जानते हैं कि बांग्लादेश के हैं ये साकिब अल हसन, बांग्लादेश के हैं और अभी बन गई है T20 इंटरनेशनल विकेट टेकर, ठीक है। और उससे पहले कौन थे, लतीश मलिंगा थे, वाज फ्रॉम श्रीलंका से वो खेलते थे, और उनकी जो टैली थी ना इन विकेट टेकिंग, दैट इज़ 107 विकेट उन्होंने लिया था, और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने उसको क्रॉस कर दिया, दैट इज़ 108 विकेट इन्होंने ले लिया इन T20
ठीक है। T20 89 मैचेस में ही इन्होंने 108 विकेट ले लिया और ही क्रॉस्ड किसको, लतीश मलिंगा को उन्होंने क्रॉस करके फर्स्ट रैंकिंग होल्डर पे आ गए। तो ठीक है, फर्स्ट कौन है, साकिब अल हसन, सेकंड कौन है, लतीश मलिंगा, और थर्ड कौन है, टीम सऊदी। ठीक है, टीम सऊदी न्यूजीलैंड के, इसको याद रखिएगा। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं क्रिकेट के, कोई आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज दिस में दे में बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ फैक्ट्स ऑल्सो। ठीक है, तो टीम सऊदी के कितने 99 विकेट्स हैं, और लतीश मलिंगा के 107 और साकिब अल हसन को 108। ठीक है, सो आप कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस याद रखिएगा। और ये एक ऐसा ओनली मात्र खिलाड़ी है जिसके डबल 100 विकेट्स हैं, टू हैव अ डबल ऑफ 100 विकेट्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्लस रन। ठीक है, 1000 से भी ज़्यादा रन है इन दिस फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में T20 फॉर्मेट में एक ऐसा खिलाड़ी है, यही वो ऐसा खिलाड़ी है जिसके 100 डबल ऑफ द 100 विकेट्स है और थाउजेंड्स के प्लस के रन है इसके इस फॉर्मेट में। ठीक है, सो इट्स मेक वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेचीपू टनल विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, ऑप्शंस आर एज फॉलो, दैट इज ए अरुणाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम, डी बिहार। Okay, now just pause your video and try to give the answer in comment section. I'm going to give the answer in comment section, that I'm going to give the answer, that is Arunachal Pradesh. Okay, now let's see some more fact, इसके बारे में कुछ facts देखते हैं। That is the BRO के द्वारा एक रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है 500 मीटर का टनल, कहाँ पर, नेचुपी पास के पास कहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के नेचुपी पास के पास BRO के द्वारा एक टनल कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ऑफ अबाउट 500 मीटर का वो टनल होगा। और ये कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसका मेन एम क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कट डाउन द ट्रैवल टाइम फॉर द व्हीकल गोइंग टुवर्ड्स द फॉरवर्ड बेस नियर चाइना बॉर्डर। ठीक है, जो भी चाइना बॉर्डर्स के जो फॉरवर्ड बेस के पास जाने के लिए जो व्हीकल है ना, उनकी जो टाइमिंग होती थी बहुत ज़्यादा लगता था, उसको क्या कर देगा, उसकी टाइम को ये कम कर देगा। ठीक है, सो ये 6 किलोमीटर, ये क्या है, 6 किलोमीटर 20 मिनट जाने में आसपास इसको लगेगा। ठीक है, नेपुची टनल इज बीन कंस्ट्रक्टेड एट द एल्टीट्यूड ऑफ 5600 फीट अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ वाटक ऑफ BRO। ठीक है, ये नेपुची जो टनल कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ये कहाँ कितने हाइट पे बनेगा, 5600 फीट की हाइट पे बनेगा। ठीक है, किसके, कौन से प्रोजेक्ट के थ्रू, वाटक प्रोजेक्ट के थ्रू, जो कि BRO के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, दैट्स वाई इट्स मेक वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेपुची टनल कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। कितने मीटर की बॉन्ड इसकी टनल बनेगी, दैट इज ऑफ अबाउट 500 मीटर। ठीक है, अंडर विच प्रोजेक्ट, अंदर वाटक प्रोजेक्ट किसके द्वारा दिया गया, दैट इज BRO के द्वारा दिया गया। अब BRO क्या है, तो हम BRO क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज स्वदेश दर्शन स्कीम इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। आप सभी को पता है, ये रिसेंटली न्यूज में था, ये क्या है, स्वदेश दर्शन स्कीम है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स आर इन्वॉल्व दिस स्कीम, कौन से ऐसे सर्किट्स हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ठीक है गाइस, अगर आप रिसेंट वीडियोस देखते हैं, अगर हिंदूज के वीडियोस वगैरह देखते हैं, न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, तो यू विल बी एबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, द ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज A कोस्टल सर्किट, B बुद्धिस्ट सर्किट, C हेरिटेज सर्किट, एंड फोर्थ D, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। Just pause your video and give the answer in comment section. Okay, I'm going to give the answer of this question, that fourth will be the answer, all of the above. ठीक है, स्वदेश दर्शन स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि लॉन्च किया गया था 2014 और 15 में फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट इन द कंट्री। जितने भी टूरिस्ट सर्किट है ना हमारे कंट्री में, ठीक है, उसके डेवलपमेंट के लिए ये लॉन्च किया गया था इस स्कीम को, दैट इज स्वदेश दर्शन स्कीम। ये क्या है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और इसकी लॉन्चिंग कब हुई थी, ये 2014 और 15 में ये लॉन्च हो गया था। ओके, ये बहुत सारे स्कीम के साथ मिलकर काम करता है, दैट इज स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया। स्किल इंडिया के बारे में मैंने वीडियो बनाया है कल, उसमें आप डिटेल से बताया है कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, आप उसका क्या वो हमारे लिए ठीक है या फिर नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, उसके पास एक बार उस वीडियो में आप जाकर देख लीजिएगा, उसके में क्या है, मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, और इसके साथ इन सब के साथ मिलकर वो काम करता है, दैट इज स्वच्छ भारत, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के हिसाब से, स्वच्छ दर्शन स्कीम के हिसाब से, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म
जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हमारे वो प्रोवाइड करेंगे सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स ऑफ सर्किट। ठीक है, इस स्कीम के तहत हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट अबेट प्रोवाइड करेंगे किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। अबेट का मतलब ही होता है एड्स या फिर असिस्ट करना, किसी को मदद करना, फाइनेंशियली असिस्टेंट या फिर अबेट प्रोवाइड करेंगे टू द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स ऑफ सर्किट की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वो एड्स और या फिर अबेट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज टूरिस्ट सर्किट। टूरिस्ट सर्किट क्या है? टूरिस्ट सर्किट एक इज डिफाइंड एज अ रूट हैविंग 3 मेजर टूरिस्ट डिस्टेंशन विच आर डिस्टेंस और अपार्ट। ठीक है, टूरिस्ट सर्किट क्या है? एक ऐसा रूट है जिसके क्या है, एटलीस्ट 3 टूरिस्ट डिस्टेंशन है। ठीक है, और वो क्या है, डिस्टेंस और अपार्ट है। ठीक है, दूर और या फिर अपार्ट हम लोग बोल सकते हैं उसको। ठीक है, टूरिस्ट द सर्किट शुड हैव वेल डिफाइंड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। जिसका ये जो सर्किट है, इसके जो एरियाज है, इसके क्या होने चाहिए, एंट्री और एग्जिट पॉइंट है ना, जहाँ से हम जाते हैं अंदर और जहाँ से बाहर निकलते हैं। ठीक है, जो टूरिस्ट प्लेसेस है ना, उसकी बात हो रही है इसमें। ठीक है, तो उसकी जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है ना, वो अच्छा होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। वो अच्छा इस होगा तो क्या होगा, जो टूरिस्ट आते हैं ना, दैट विल बी गेट मोटिवेटेड फ्रॉम द विजिटिंग। जब वो विजिट करते हैं तो उससे वो मोटिवेट हो और जाकर अपने लोगों को और बताएं और इसके बारे में एक्सप्लोर करें। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट्स मेक वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर लास्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज कैम्ब्रेन पेट्रोल was recently in news, here not petrol, here it's a petrol, was recently in news. It is organized by which of the following army? किस आर्मी के थ्रू ये ऑर्गेनाइज किया जाता है कैम्ब्रेन पेट्रोल? ठीक है, रिसेंटली ये न्यूज़ में था। इफ़ यू आर फॉलोइंग द करंट अफेयर्स ऑफ द हिंदू, देन यू विल बी एबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द ऑप्शंस आर एज फॉलो, दैट इज ए फर्स्ट इंडियन आर्मी, सेकंड यूके आर्मी, थर्ड रशिया आर्मी, फोर्थ चाइनीज आर्मी। Now I'm going to give the answer of this question. B second with the answer, that is UK Army. Now let's see some fact. Exercise Cambrian Patrol is recognized by UK Army and it is considered as the ultimate test of human endurance, team spirit, and is sometimes refers to the Olympic Army Patrol amongst the military of the in the world. ठीक है, ये क्या है, UK आर्मी के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाता है और ये इस किस लिए होता है, ये ह्यूमन की जो एंड्योरेंस है ना, उसके लिए उसकी टेस्ट करता है, टीम स्पिरिट को देखता है इस एक्सरसाइज के थ्रू। ठीक है, और ये क्या है, ये एक यूके बेस्ड आर्मी एक्सरसाइज है विच इज कंडक्टेड बाय यूके आर्मी, जो कि ह्यूमन की एंड्योरेंस और टीम स्पिरिट को टेस्ट करता है। ठीक है, दैट्स मेक्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टाटा, बाय बाय।